ओम। हाँ जी, मेरी आ आवाज रही आ है आवाज। रही है? आ रही है आवाज। आप सबको सादर नमस्ते। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदा सुसेत्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सभा के सभी सम्मानित अधिकारी महानुभाव, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे बहुत ही मानव सम्मान के योग्य डॉक्टर अखिलेश्वर जी, और जिन्होंने मुझे आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया, बहुत ही मानव सम्मान के योग्य मान्यवर डॉक्टर नयन कुमार जी, अन्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सभा की ओर से ये व्याख्यानमाला प्रचारित की जा रही है। वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर एक भय की व्याप्ति हो रही है और भारत देश में और अधिक विकट परिस्थिति को देखते हुए अधिक लोग भयभीत दिखाई दे रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी का जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। मैंने अचानक ऋषि दयानंद जी का नाम क्यों ले दिया? ऋषि दयानंद जी का आप जीवन देखेंगे, दिखाई देती। हम जीवन चरित्र पढ़ें, विभिन्न लेखकों का जीवन चरित्र पढ़ें, तो दिखाई देगा कि महर्षि के जीवन में भय नहीं है और किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखता। क्यों नहीं ऋषि दयानंद जी भयभीत हुए और हम लोग क्यों भयभीत हो जाते हैं? इसका मूल कारण देखेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी अध्यात्म को अंगीकार कर चुके थे, अध्यात्म को स्वीकार कर चुके थे, और उस अध्यात्म के आधार पर ऋषि दयानंद जी का भय निकल गया था। अभय और निर्भय, अभय और निर्भय दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। अभय और निर्भय दोनों शब्दों में अंतर यदि हम करना चाहें तो अभय केवल और केवल परमात्मा ही हो सकते हैं, निर्भय जीवात्मा हो सकता है। अभय अर्थात जिसमें भय है ही नहीं, उसको अभय कहेंगे, और परमात्मा में भय है ही नहीं तो परमेश्वर अभय कहलाएंगे। किंतु जीवात्मा के पास भय है और वह भय निकल जाए, जिसका भय निकल गया है उसको निर्भय कहा जाता है। ऋषि दयानंद जी निर्भीक दिखाई देते हैं और मुख्य कारण है उनका अध्यात्म, उनको ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का सानिध्य। जो ईश्वर के निकट आता है, अध्यात्म के निकट आता है, उसी का भय निकलता है। आज वर्तमान में इस कोरोना को लेकर के लोग भयभीत हैं। यदि अध्यात्म का सहारा लिए हुए होते तो इतने भयभीत नहीं दिखाई देते। मुझे रोचक सी बात याद आई कि एक गुरु चेला चले जा रहे थे। जब गुरु चेला चले जा रहे थे
कहीं यात्रा पर निकले हुए थे। यात्रा जब कर रहे थे, सांझ हो गई थी। जंगल के बीच से निकलना हो रहा था उनका। जब सायंकाल हुआ तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि भाई संधि वेला हो गई है, संध्या करेंगे, उपासना करेंगे, फिर आगे चलेंगे। दोनों गुरु शिष्य बैठ गए, उन्हें आंखें बंद अपने ध्यान में हो गए, ईश्वर का आनंद लेने लग गए। लेकिन शिष्य तो अभी परिपक्व नहीं था, बीच बीच आंखें खोल करके देख लेता है, जंगल है, कोई हिंसक प्राणी न आ जाए। शिष्य ने देख ही लिया कि एक शेर चला आ रहा है और इसी ओर आता है। शिष्य तत्काल पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से देख रहा था। कहते हैं शेर आया, गुरु के परिक्रमा जैसे की हो, सूंघ लिया उसको और शेर वापस चला गया। कोई हिंसा नहीं की, कोई हानि नहीं की। शेर जब दूर निकल गया, शिष्य नीचे उतर करके आया, गुरु का ध्यान टूटा, आंखें खोली, थैला उठाया और अगली यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में गुरु के कान में मच्छर ने आवाज की और जैसे ही मच्छर ने आवाज की, गुरु हाथ से उस मच्छर को हटाते हुए कहते हैं कि अरे मच्छर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जब ये गुरु ने बात कही तो शिष्य रुक गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपकी भी महिमा बड़ी अपरंपार है। कहने लग गए कि जब शेर आया था तब आपको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा और एक मच्छर से डर गए। गुरु जैसे अपने शिष्य को प्रेरणा देना चाहते हो, व्यंग कर दिया कि भाई जिस समय शेर आया था उस समय मैं अपने परमात्मा के पास था, परमात्मा के साथ था, और जब मच्छर आया है तो तेरे साथ हूं। तात्पर्य यहाँ संकेत निकलता है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नजदीक रहता है, निकट रहता है अध्यात्म के, भय की मात्रा घटती चली जाती है। कोरोना से जब अधिक भयभीत हो रहे हैं लोग, उनके परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे। यदि इस कोरोना नाम के महामारी से, वायरस से भयभीत न हो तो जल्दी सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। वर्तमान में डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि भय के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक तेजी से घटती है, और जो लोग भयभीत नहीं होते उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और वो कोरोना से जीत जाते हैं। हमें बहुत सारी सावधानियां तो रखनी ही होंगी, अध्यात्म के साथ साथ सावधानी रखनी होती है। और यदि मैं कहूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक सावधान होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति सावधान रहेगा तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से वो निकल करके बाहर आ जाएगा। और यदि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और सावधान नहीं है तो छोटी सी भी विपरीत परिस्थिति में घिर करके बैठ जाएगा। वर्तमान में हमें सावधानी क्या रखनी होगी? अथर्व वेद के अंदर पूरा का पूरा एक सूक्त है और उस सूक्त में यातुधान शब्द पढ़ा हुआ है। यातुधान शब्द पढ़ा, और यातुधान किसके लिए कहा है? वेद में इस शब्द का अर्थ यही वायरस है, ये रोगाणु कीटाणु ही वो यातुधान है। और उस यातुधान का एक विशेषण वहां दिया हुआ है, विश्वरूपा। विश्वरूपा का तात्पर्य है अनेक रूपों वाला, और अनेक रूपों वाले का हम तात्पर्य प्रसंग वसात करेंगे तो अर्थ निकलेगा रूप बदलने वाला। ये जो वर्तमान में वायरस है कोरोना, ये भी तो विश्व रूपा है, अर्थात रूप बदल रहा है। पहले कुछ इसका स्वरूप था, अभी कुछ और स्वरूप है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि और भी इसके रूप बदले जा सकते हैं।
वेद केवल और केवल इस वायरस से परिचय कराने के लिए बात कहता हो ऐसा तो नहीं है। वेद जो भी कोई बात कहता है वो पूरी बात करता है, और किसी समस्या की ओर संकेत किया है तो वेद वहां समाधान भी करता है। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का हल वेद के अंदर न हो। विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान वेद है। आज वर्तमान में यदि इस कोरोना नाम की महामारी को नष्ट करना चाहते हो विश्व के लोग, तो वेद का सहारा पकड़े और सहारा पकड़ करके इसको दूर कर सकते हैं। वहां अथर्ववेद में उपाय लिखा हुआ है, यज्ञ। यदि हवन किया जाए, और हवन भी कैसा, उसके अंदर क्या क्या डाला जाए, सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं हों, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। महर्षि स्वामी दयानंद जी को हम पढ़ें तो ऋषिवर देव दयानंद जी ने जातकर्म संस्कार के अंदर हवन करने की प्रेरणा की, और हवन करते हुए सामग्री में क्या डाले एक संकेत किया। वह सरसों का आहुति देने की बात कही है। सरसों, और पीली सरसों विशेष करके संकेत मिला के वहां महर्षि दयानंद जी सरसों की आहुति देने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां प्रसूता होती है वहां अनेक प्रकार के रोगाणु स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। रोगाणु पैदा होते हैं, तो वे रोगाणु जो पैदा हुए हैं उनको नष्ट भी तो करना होगा। और वहां जब हवन किया जाता है और पीली सरसों डाल करके आहुतियां दी जाती है सामग्री में डाल करके, तो वो सरसों उस वहां पैदा हुए रोगाणुओं को नष्ट करने में समर्थ है। तो वहां सरसों का महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं, और वेद के मंत्रों का भाष्य करते हुए अनेक विद्वानों ने, हम अथर्ववेद के चौथे कांड के 37वें सूक्त को देखेंगे। वह मंत्रों के अर्थ विद्वानों ने किए हैं, और इस प्रकार की औषधियों के स्पष्ट नाम लिखे हुए हैं। गूगल है, गूगल भी कृमिनाशक है, रोगाणुनाशक है। माने हम इस महामारी से बच सकते हैं तो यज्ञ हवन घर में किया ही जाना चाहिए। हमारे गुरुकुल के नजदीक में एक शहर है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के नगराध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उन नगराध्यक्ष ने निर्णय लिया हवन करने का। 6 तारीख से हवन शुरू होगा। लगभग 4-5 लाख रुपए की घी और सामग्री रहेगी उसमें। सामग्री इतनी विशेष लिखी गई है, और वो सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भले ही लाखों रुपए लग जाएं, लेकिन इसका निवारण तो हो। यदि इस हवन की प्रेरणा हमारे पूरे भारत देश के नगराध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि सोच लेवे, करने लग जाएं, तो ये हवन भी अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से परे नहीं है। तो ये महामारी का जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, ये अति शीघ्रता से जा सकता है। यज्ञ हवन। दूसरा, इस कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए खान पान की ओर अधिक ध्यान देना होगा। वर्तमान के अंदर जिस प्रकार का खान पान चल रहा है, हमारे जो संवेदनशील लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मांसाहार से ये कोरोना अधिक मांसाहारी लोगों को प्रभावित करता है। अर्थात खान पान से जुड़ी हुई हैं बहुत सारी बीमारियां। वर्तमान में जो फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो इतने आदी हो चुके हैं कि इसको छोड़ नहीं सकते।
तो ये सारी चीजें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाती हैं। तो इस कोरोना से बचना है तो साथ में यज्ञ हवन, खान पान। अब हम फिर वापस लौटते हैं अध्यात्म की ओर। महर्षि स्वामी दयानंद जी के अंदर भय नहीं दिखता, उनका भय निकल गया। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई और वो विचलित नहीं हुए, न अपमान से भयभीत हुए, न वे मृत्यु को देख करके भयभीत हुए, न उनका कोई छीन ले जाए इससे भयभीत हुए। वहां भय नहीं है। और हम भयभीत रहते हैं कि कोई हमारे घर में घुस करके चोरी न कर ले जाए, भयभीत रहते हैं कोई रोग हमारे शरीर में न आ जाए, भयभीत रहते हैं कोई हमारा अपमान न कर देवे, आदि आदि। जब व्यक्ति अध्यात्म को समझ लेता है तो भय दूर होता है। अध्यात्म का तात्पर्य आत्मा और परमात्मा को अधिकृत करके विषय बना करके चिंतन करना। इन दोनों को लेकर के चिंतन करता है, दोनों के विषय में तात्विक ज्ञान कर लेता है, व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर रहा है, व्यक्ति आध्यात्मिक है। हम देखेंगे हमारे मन के ऊपर ये चीजें कैसे प्रभाव डालती हैं। मन के अंदर जैसा हम विचार डालेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। बहुत अन्य संबंध दोनों का परस्पर है, शरीर का मन के साथ, मन का शरीर के साथ। इसलिए यदि मन में भय आता है तो शरीर के अंदर निश्चित रूप से हानि होगी, शरीर विपरीत दिशा में चल पड़ेगा। मैं अजमेर में जिस समय था, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम है मित्तल हॉस्पिटल। वहाँ एक डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा, जयपुर के हैं। जब मैं प्रचार से लौटता था अजमेर में ऋषि उद्यान में, तो डॉक्टर के पास कई बार चला जाया करता था। स्नेह रखते थे, आदर भाव रखते थे। तो मैं एक दिन उनके कैबिन में बैठा था। कैंसर के रोगी उनके पास आ रहे थे। एक बूढ़ी महिला आई थी जिसकी अवस्था लगभग 70-75 वर्ष से होगी। वो महिला आई, उन्होंने अपने सारे कागज दिखाए। डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद लगभग 15 मिनट के बाद महिला निकल गई। मैं महिला को देख रहा था, उस महिला के चेहरे के ऊपर उदासी नहीं थी, दुख नहीं था, प्रसन्न दिख रही थी और अपने पोते को बहुत अच्छे से उत्साहित कर रही थी। जब वो महिला चली गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस महिला को कैंसर है। मैंने कहा ये इसके व्यवहार से, हाव भाव से नहीं पता लग रहा था। और डॉक्टर कहने लग गए कि आचार्य जी, इसका जो कैंसर वो चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, ये लगभग 6 महीने तक की है, ज्यादा जिएगी नहीं। मैंने कहा क्या इनको पता है? डॉक्टर कहने लग गए कि हाँ, इस महिला को पता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस रोग को सुनने मात्र से व्यक्ति आधा मर जाता है और उस महिला को सब पता है कि ये स्थिति है। और महिला के चेहरे के ऊपर उदासी नहीं थी, खिन्नता नहीं थी, दुख नहीं था। पता लगा कि उस माताजी का मन बलवान था, मन को ठीक रखे हुए थी, मन में नकारात्मक विचार नहीं आने दे रही थी। और संयोग की ही बात है, महिला के जाने के बाद 26-27 साल का एक नौजवान युवक वहां आया। उसने भी अपनी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टर ने चेकअप किया। और जब चेक कर रहे थे तो वो 26-27 साल का नौजवान पूछने लग गया कि डॉक्टर, मुझे कैंसर तो नहीं है? और ये वाक्य बोलते बोलते वो लड़का रोने लग गया। जब वो रोने लग गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, तुझे कैंसर नहीं है। सारा चेकअप किया और वो चला गया जब डॉक्टर के पास से,
मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इसका क्या था? डॉक्टर ने कहा कि आचार्य जी इसको कैंसर नहीं है, लेकिन इसने मन को इतना कमजोर कर लिया है और ये महसूस कर रहा है कि तुझे कैंसर हो गया। और मन में डला हुआ विचार इतना प्रभावित कर देता है हमें कि वो मन की भावना शरीर में प्रकट होने लग जाती है। माने जो विचार हमारे मन की गहराई में चला जाता है वो शरीर के अंदर दिखाई देगा। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि रोग पहले मन में आता है, बाद में शरीर में आता है। उस युवक का मन कमजोर है, मन में भय की भावना उसने भर ली है और वो भय शरीर को प्रभावित कर देता है। इसलिए इस कोरोना महामारी से बचना है तो अपने मन को संभाले रखना होगा। मन का कितना जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मुझे एक और बात याद आई। कहते हैं कि एक किसान, सत्य घटना सुना रहे थे, एक किसान अपने घर से निकला खेत में। खेत में जब घर से निकला, घर झोंपड़ी नुमा था, ऊपर छप्पर डला हुआ था। किसान जब बाहर निकला तो उसके माथे में कुछ चुभन महसूस हुई, जैसे कुछ चुभ गया हो। किसान निकल गया, झोंपड़ी है, तिनका विनका चुभ गया होगा, तिनका चुभ गया होगा, ऐसा किसान ने सोचा और दिन भर उसने खेत में काम किया। कहते हैं कि जब किसान जब शाम को वापस लौट करके आया तो अपने घर के दरवाजे पर जहां छप्पर डला हुआ था वहां एक सांप दिखाई दे गया उसको। जब चौखट के ऊपर उस तिनकों वाले फूस में सांप दिखाई दिया तो किसान के मन में क्या आ गया कि सुबह जो माथे में चुभन हुई थी इसी सांप ने तेरे को काट लिया है। मन में ये विचार डाल लिया और इस विचार ने उस किसान को इतना प्रभावित कर दिया कि किसान 2-3 घंटे के अंदर शरीर छोड़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि मन के अंदर डला हुआ विचार हमें बहुत प्रभावित करता है। इसलिए कोरोना है तो है। आदमी परिस्थिति को जितना जल्दी स्वीकार कर लेगा अपने आप को उतना ही जल्दी ठीक कर लेगा। और परिस्थिति को स्वीकार करने में जितनी अधिक देर लगाएगा, विलंब करेगा, उतना ही व्यक्ति के अंदर विचलन बना रहेगा। वर्तमान की परिस्थिति इस महामारी की है, इसको स्वीकार किया कि हाँ महामारी है, लेकिन हम मन से कमजोर नहीं होंगे, मन को ठीक रखेंगे और निश्चित रूप से मन ठीक होता है अध्यात्म से। अध्यात्म के बिना मन ठीक नहीं हो सकता, मन बलवान नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना ही होगा। सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में छिपा हुआ है। आत्मा और परमात्मा की जानकारी करना। अब हम देखें भय क्यों लगता है। भय लगता है कोई हानि, नष्ट होने की चिंता। भय है शरीर न छूट जाए, शरीर की हानि न हो जाए। मूल भय का हानि कारण है। जब आध्यात्मिक व्यक्ति देखता है कि शरीर और आत्मा क्या एक ही है, मैं हूं कौन, क्या ये शरीर मैं हूं या मैं कोई और चीज है, इस पर केंद्रित होता है, चिंतन करता है, अध्यात्म प्रारंभ होता है और मैं की खोज करता है। मैं की खोज करते हुए पहले आत्मा का विश्लेषण करता है कि आत्मा है क्या चीज। और इस आत्मा को खोजने के लिए, आत्मा को देखने के लिए लोगों ने प्रयत्न बहुत किए हैं। आत्मा की खोज करते करते ये मनुष्य लगभग 2 अरब वर्ष व्यतीत कर चुका है। आत्मा की खोज कितने लोगों ने की, वर्ग विशेष बन गए, वर्ग विशेष बने और उन वर्ग विशेषों ने आत्मा के स्वरूप को अलग अलग निकालना चाहा।
एक वर्ग विशेष ने कहा आत्मा के विषय में कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होता, केवल पुरुषों में आत्मा होता है। आत्मा की बात तो कर रहे हैं लेकिन आत्मा की विशुद्ध जानकारी नहीं कर रहे, जानकारी नहीं दे रहे। स्त्रियों में आत्मा नहीं होता, केवल पुरुषों में आत्मा होता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उस सत्यार्थ प्रकाश लिखने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा। स्वामी वेदानंद जी हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव। उस सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव में लिखते हैं कि बाइबल वालों ने अपनी सिद्धांत बदले, कुरान वालों ने अपनी बातें बदली, अर्थ बदले। सत्यार्थ प्रकाश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो वर्ग ये कहता था कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होता, पुरुषों में आत्मा होता है, उन्होंने अपनी किताबों के पंक्तियां बदलनी पड़ी, सिद्धांत बदलने पड़े कि स्त्रियों में भी आत्मा होता है, स्वीकार करना पड़ा। एक वर्ग विशेष कहता है कि स्त्रियों में आत्मा होता तो है लेकिन आधा आत्मा होता है। अब उनकी भी बात देख ले वे, आधा आत्मा होता है स्त्रियों में और पुरुषों में पूरा आत्मा होता है। स्त्री पुरुष में यदि हम शरीर का भेद देखें तो कुछ अंतर होगा, अन्यथा परमात्मा ने कोई अंतर नहीं किया है दोनों में। एक और संप्रदाय विशेष चला जो आत्मा की बात करता है और आत्मा की बात करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रख डाला कि आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ये है कि जिस शरीर के अंदर आत्मा गया वह आत्मा उसी साइज का हो गया। अर्थात किसी हाथी के शरीर में गया तो फैल करके हाथी जितना, और किसी कीड़े मकोड़े के अंदर गया, चींटी के अंदर गया तो सिकुड़ करके चींटी जितना हो गया। अब यदि उनकी इस बात का विश्लेषण करके देखें, क्या आत्मा के ऊपर ये घटित तो होगा? आत्मा फैलता सिकुड़ता है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। और यदि पूरे शरीर में आत्मा फैला हुआ है, कोई किसी के एक अंग को काट देवे तो साथ में वो भी एक भाग कट जाएगा उसका। लोगों ने आत्मा की खोज तो बहुत की लेकिन विशुद्ध रूप से खोज नहीं कर पाए। ये आत्मा की खोज की तो ऋषियों ने विशुद्ध रूप से की, और भी संप्रदाय वालों ने अलग अलग अपनी बातें रखी हैं। एक ब्रह्मा कुमारी नाम का संप्रदाय है, वह भी आत्मा के विषय में कहता है कि आत्मा शरीर के अंदर कहाँ रहता है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ। तो उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया कि शरीर के अंदर आत्मा का निवास स्थान दोनों भावों के बीच, यहाँ माथे में, ललाट में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती है वहां पर आत्मा का निवास स्थान। अब आप और हम विश्लेषण करके देखें, क्या यथार्थ में यहाँ आत्मा का निवास स्थान है? शास्त्र की बात बाद में देखेंगे, पहले हम व्यवहारिक पक्ष देख लेवे कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ। कोई 5 वर्ष का बच्चा, मैं कहता हूं 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक, 5 साल के बच्चे की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 साल का बच्चा आत्मा के विषय में कुछ नहीं समझता, नहीं जानता। लेकिन वह बच्चा भी जब मैं कहता है, मैं कहते हुए कभी उसका हाथ उंगली यहाँ गई कि मैं बोल रहा हूं, मैं हूं, स्वाभाविक रूप से हाथ जाता कहाँ है? मैं मैं कहते हुए जहां हाथ जा रहा है उसकी अनुभूति करके देख ले। कोई व्यक्ति बहुत आनंद में होता है,
बड़े आनंद की, हर्ष की स्थिति होती है। हमने आज तक ये क्रिया करते हुए नहीं देखा कोई कहता हो कि हम बड़े आनंद में हैं, आज हम बहुत आनंद में हैं, माथे पर हाथ लगा करके। हाँ, ऐसा तो देखा कि छाती पर हाथ ले गए, आहा आज बड़ा आनंद है। क्यों वहां हाथ गया? जब हमें भय लगता है, धक्क से होता है, ये भय की अनुभूति कहाँ हो रही है? इस व्यवहारिक पक्ष से भी यदि हम आत्मा का निवास स्थान देखेंगे तो ऋषियों की बात ही सिद्ध होगी। इन तथाकथित संप्रदायवादियों की बात सिद्ध कभी नहीं हो सकती। आत्मा का निवास स्थान महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण के अंदर लिखा, और इतना स्पष्ट रूप से लिखा है। कहते हैं कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में नाभि के ऊपर जो गर्त है, छाती में गड्ढा है, इसके अंदर खाली स्थान है, वेश्म आकार, अंगुष्ठ मात्र खाली स्थान है, और वहां आत्मा का निवास स्थान ऋषि लिखते हैं। शास्त्र प्रमाणित करता है और व्यवहार प्रमाणित करता है, शरीर के अंदर आत्मा का निवास कहाँ? अध्यात्म है आत्मा की जानकारी करना। जब व्यक्ति को आत्मा की जानकारी हो जाती है, व्यक्ति भय से मुक्त होता है, निर्भीक होता चला जाता है। भय का मूल कारण है हानि, और सबसे बड़ी हानि मनुष्य का आत्मा शरीर की हानि को देखता है। हानियां तो बहुत सारी हैं, मकान की, दुकान की, गाड़ियों की, धन की हानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी हानि इस शरीर की देखता है, और रोग विशेष आने पर और अधिक हानि महसूस करता है। कोरोना रोग विशेष चल रहा है, भय लगा हुआ है कि आ न जाए, शरीर की हानि न हो जाए, शरीर न चला जाए। आत्मा की जब जानकारी होती है, आत्मा के विश्लेषण जिसने कर लिया है, वह व्यक्ति, एक तो उसकी दिनचर्या ही इतनी अच्छी होगी, उस व्यक्ति का व्यवहार ही इतना अच्छा होगा कि शरीर की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, सावधान रहेगा। दूसरा, यदि किसी कारण से रोग आ भी जाएगा तो विचलित नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। यदि व्यक्ति मन से हार जाता है, मन से कमजोर हो जाता है, ये कमजोरी लेकर के बैठ जाएगी शरीर को। और यदि मन से हिम्मती है, मन से नहीं हारा है, तो वो मन से न हारने वाला अपने शत्रु को बहुत तीव्रता से हरा देगा। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति मन से नहीं हारता। हम उदाहरण देख लेवे, पूज्य स्वामी सत्यपति जी लगभग 2002 के आसपास, 3 के आसपास रुग्ण होना शुरू हो गए थे, और 2004 या 5 के आसपास ऐसी स्थिति होती जा रही थी कि आज गए, आज गए कल चले जाएंगे। आर्य समाज के विद्वान उनसे मिलने के लिए जाया करते थे कि स्वामी जी से अंतिम भेंट होगी। लेकिन वही वृद्ध सन्यासी अपने अध्यात्म के बल पर कितने वर्षों तक जी गए, रोग को हरा दिया, रोग को हरा करके फिर से ठीक हुए, उपदेश देने लग गए। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ऐसी स्थिति से निकल करके आ जाना उनका अध्यात्म ही था, मन की मजबूती ही थी, जिजीविषा उनके अंदर थी। ऐसे ही ऋषि दयानंद जी का जीवन देख लेवे हम। जब महर्षि को विष दिया गया था, डॉक्टर लोग जब इलाज करने के लिए आते थे, डॉक्टर दांतों तले उंगली दबा करके कहते थे कि यदि ये
हलाहल विष किसी साधारण आदमी को दिया गया होता तो साधारण आदमी एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता था। और महर्षि स्वामी दयानंद जी उस विष को लेकर के भी, विष देने के बाद भी 1 महीने तक मौत को दूर धकेलते रहे थे। जब देखा कि शरीर अब समर्थ नहीं है, तब ऋषि दयानंद जी का, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आचार्य जी, आ रही है। महर्षि स्वामी दयानंद जी अध्यात्म के आधार पर उस इतने बड़े हलाहल विष के कारण जो शरीर में कष्ट हुआ उसको झेल गए। आत्मा की जानकारी करना अध्यात्म है। फिर से थोड़ा सा आत्मा के ऊपर विचार करते हैं। ऋषि दयानंद जी ने और अन्य ऋषियों ने जीवात्मा के विषय में विस्तार से लिखा है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता, उन्होंने 12 प्रमेय लिखे हैं। प्रमेय का तात्पर्य है जिसको हम जान सकते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, जो जाना जा सकता है उसको प्रमेय कहा गया है। और एक जानने योग्य प्रमेय महर्षि गौतम ने लिखा है आत्मा। और वहां आत्मा का लक्षण लिखा है कि आत्मा है क्या। आत्मा का लक्षण लिखते हुए कहा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। 6 चिन्ह, 6 लक्षण आत्मा के वहां बताए हैं। कहते हैं कि जिसमें इच्छा करने का सामर्थ्य है वह आत्मा है, वह चेतन तत्व है। इच्छा करने का सामर्थ्य जिसमें है वह आत्मा है। क्या शरीर में इच्छा है? क्या अन्य जो जड़ वस्तुएं उनमें इच्छा है? पता लगेगा इच्छा नहीं है तो वहां आत्मा भी नहीं है। द्वेष, द्वेष का तात्पर्य जो हम लोक में द्वेष करते हैं, द्वेष उस अर्थ में यहाँ महर्षि गौतम ने नहीं दिया है। अर्थात हम समाज में जीवन काल में एक दूसरे से घृणा के भाव, दूर भागने के भाव आदि आदि पैदा कर लेते हैं, वो द्वेष का अर्थ यहाँ नहीं है। द्वेष अप्रीतौ, अप्रीति का होना द्वेष है। और यहाँ कौन सा द्वेष लिखा कि जीवात्मा जिसमें हानि देखता है, जिसमें दुख देखता है, उससे अलग रहता है। अलग होना, अलग रहने की इच्छा होना, ये द्वेष है। हम चले जा रहे हों और पैर में कांटा चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो उस कांटे से हम प्रेम करेंगे या उस कांटे को दूर फेंकना चाहेंगे। कांटा निकाला, उसको दूर फेंक करके आए, ये इस रूप में द्वेष समझना चाहिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न, आत्मा जहां है वहां प्रयत्न भी दिखेगा। चौथी चीज और 5वां लिखा है सुख दुख, अर्थात जिसमें सुख ग्रहण करने का सामर्थ्य है, दुख ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है वह आत्मा है। अब हम इस सुख दुख को देखें कि ये है क्या चीज। सुख दुख के विषय में विद्वानों ने बहुत विश्लेषण किया और कुछ विद्वान कहने लग गए कि सुख और दुख संसार में है, संसार के गुण हैं। कुछ विद्वान कहने लग गए कि सुख और दुख जीवात्मा के पास रहते हैं, जीवात्मा के गुण हैं। यदि सुख और दुख की परिभाषा हम ऋषियों के आधार पर ठीक ठीक समझते हैं तो ये विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। यदि संसार में ही सुख और दुख होते, सांसारिक वस्तुओं में सुख दुख है, तो वह वस्तु सबको एक जैसी ही लगनी चाहिए। जिस वस्तु में सुख है
वह वस्तु सबको ही सुख देने वाली होनी चाहिए। जिस वस्तु में दुख है वह वस्तु सबको ही दुख देने वाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं देखते हम। बहुत सारे लोग मीठा पसंद करते हैं, मीठे से सुख मानते हैं, और बहुत सारे लोग मीठा देख करके पीछे हट जाते हैं, उसी मीठे में दुख देखते हैं। क्या उस मीठे में सुख या अथवा दुख रखा हुआ है? पदार्थ के अंदर सुख और दुख हो, ऐसा हमें बुद्धिपूर्वक नहीं लग रहा। फिर ये सुख और दुख है क्या चीज? महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के प्रणेता, ऋषि गौतम के उस न्याय दर्शन के सूत्रों का भाष्य करने वाले महर्षि वात्सायन, ऋषि वात्सायन ने इस सुख दुख की परिभाषा लिखी। 12 प्रमेय लिखे हैं। उन 12 प्रमेयों के अंदर एक प्रमेय अर्थात जानने योग्य चीज दुख लिखा है। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, ऋषियों ने, यदि हम देखेंगे, सुख और दुख के विषय में लिखा तो ऋषि कहते हैं कि दुख से बचो, दुख को जानो। सुख की बहुत कम चर्चा है, दुख की अधिक चर्चा है, दुख से छुटने की अधिक चर्चा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक पौराणिक सन्यासी हुए हैं स्वामी शरणानंद जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दुख का प्रभाव, और वे कहते हैं कि हम मनुष्य सुख से अधिक प्रभावित हो जाते हैं, दुख से कम प्रभावित होते हैं। और वो कहते हैं कि जिस दिन यदि दुख से प्रभावित होने लग गए, उस दिन हम अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने लग जाएंगे। दुख से प्रभावित होने का यदि हम देखें, महर्षि दयानंद जी दुख से प्रभावित हुए थे, गौतम बुद्ध दुख से प्रभावित हुए थे। जो जो दुख से प्रभावित हुआ, वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ता चला गया। हम फिर वही आते हैं, सुख और दुख की परिभाषा क्या? महर्षि वात्सायन कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल अनुभूति का नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख है। हम यहां से बात निकालें अनुभूति, अर्थात अनुभूति जैसी हमें हो रही है, उसी अनुभूति के आधार पर सुख और दुख है। अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल अनुभूति है, तो सुख उत्पन्न हो रहा है वहां। प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल अनुभूति हम कर रहे हैं, वहां दुख उत्पन्न हो रहा है। तात्पर्य ये हुआ कि सुख और दुख कहीं रखे हुए नहीं हैं, ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। सुख उत्पन्न होता है कब तक? जब तक वह परिस्थिति बनी रहती है, और जब तक हमें वो अनुकूल अनुभूति होती रहती है, तब तक सुख उत्पन्न हो रहा है। वो परिस्थिति हटी, हमारी अनुकूलता हटी, तो दुख भी हट, वो सुख भी हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से तो प्रतिकूल परिस्थिति बनी, प्रतिकूल अनुभूति आरंभ हुई, दुख पैदा हो गया, और वो परिस्थिति, वो अनुभूति हटी तो दुख भी हट जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि सुख और दुख उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, कहीं स्थान विशेष पर नहीं रखे हुए, किसी वस्तु विशेष में सुख और दुख नहीं रखे हुए हैं। तो जीवात्मा का लक्षण लिखा है, जो सुख अनुभव करने का सामर्थ्य रखता है, जो दुख अनुभव करने का सामर्थ्य रखता है, वह जीवात्मा है। अंतिम लक्षण लिखा ज्ञान, अर्थात ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, वह आत्मा है। अब हम अपना निरीक्षण परीक्षण करके देखें कि हम आत्मा हैं
और हमारे पास ज्ञान कितना है। जीवात्मा को ज्ञानी नहीं कहा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी इस आत्मा का एक विशेषण लिखते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का तात्पर्य है अल्प जानने वाला। अल्प अर्थात बहुत थोड़ा, और वो थोड़ा भी कितना। जो कुछ हम जानकारी लिए हुए हैं, अपने आप को हम डिग्रीधारी समझते हैं, दार्शनिक हम समझते हैं, हमने इतना पढ़ रखा है। ये जो भी कुछ हमारे पास ज्ञान है, ये हमारा नहीं है। हमने बाहर से ये सारा का सारा ज्ञान लिया है, दूसरों से ज्ञान लिया है। जीवात्मा के पास अपना ज्ञान अल्प है, अर्थात ये केवल मैं की अनुभूति कर सकता है, इतना कि मैं चेतन हूं, मात्र इतना ही ज्ञान इसके पास। बाकी समस्त ज्ञान दूसरों से, निमित्त से ये जीवात्मा लेता है। तो आत्मा की जानकारी जिसको हो गई, वह व्यक्ति निर्भीक होगा। शरीर को अलग देखेगा, आत्मा को अलग देखेगा, और जिस क्षण शरीर को पृथक देखता है, आत्मा को पृथक देखता है, उस क्षण ये अपनी हानि अनुभव करना बंद कर देता है। देखता है कि मेरी तो हानि कोई कर ही नहीं सकता। हानि होगी शरीर की होगी, और शरीर अनित्य है। एक न एक दिन तो शरीर को नष्ट होना ही है। दृढ़ निश्चय हो जाता है, और इस निश्चय के आधार पर उसके अंदर से भय निकल जाता है। डर नहीं लगता उसको। और जब भय की परिस्थिति बनती है, फिर आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके अपने अंदर प्रवेश करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, भय निकल जाता है। तो कोरोना के इस महामारी के काल में जो भय व्याप्त हो रहा है, वो भय निकलेगा केवल और केवल अध्यात्म से। मैं धन्यवाद करूंगा महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा का, कि उन्होंने इस काल में विषय भी इतना सुंदर चुना है कि अध्यात्म से कोरोना के डर को नष्ट करना, कोरोना के भय को दूर करना, ये उपयुक्त विषय है। बहुत सारी जानकारियां देने वाले आज यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, अन्य अन्य संसाधनों से दे रहे हैं कि हम ऐसे रहें, ऐसे रहें, ऐसे रहें। लेकिन मूल बात को नहीं उठाया कि हम इस भय से बच सकते हैं तो केवल और केवल अध्यात्म से बच सकते हैं। ये आप लोगों ने प्रशंसा का कार्य किया है। विचार बहुत मन में आ रहे हैं अध्यात्म के विषय में। समय की सीमा है, बातें पूरी नहीं होती, समय पूरा हो जाता है। और समय की सीमा में रहते हुए मैं यही विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी आपका। बहुत ही यथा नाम तथा गुण के अनुसार ही आपने सौम्य भाषा में हम सब महाराष्ट्र के निवासियों को जो तृप्त किया है। और मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि आपने जिस आत्म तत्व को जानने की बात कही है, यदि यह आत्म तत्व हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के भय से बच सकते हैं। और कोरोना रोग से डर का मूल कारण ही मृत्यु है। और यदि आत्मा को जान लिया तो मृत्यु से पार भी हो सकते हैं, उससे दूर भी हो सकते हैं। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और 5 मिनट के लिए श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। आर्योदय जी, थोड़ी देर के लिए श्रोताओं को आप अनुमति दे सकते हैं। जी। या तो
आप संदेश पेटिका में, मैसेज बॉक्स में भी लिख करके दे सकते हैं यदि कोई प्रश्न है तो। कोई हाँ, अनम्यूट, अभी जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वे अनम्यूट कर सकते हैं। यदि कोई श्रोता प्रश्न पूछना चाहता है तो आचार्य जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम सर जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। हाँ आ रही है आवाज, आवाज येत आहे तुमची, बोला। जी नमस्ते, मैं शांतिलाल पटेल पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ आ रही है आवाज, आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते, पायवंदन। मुझे जी नमस्ते। हवन जो अपन करते हैं हवन, उसमें सरसों का आपने कुछ तो बताया था कि सरसों का अथर्ववेद में जो सरसों। जी आवाज कट आवाज गई नहीं है है। आपकी। हेलो। ओम ओम। हेलो। हाँ बोलिए। ओम सर जी, ओम। हेलो हेलो। आचार्य जी नमस्ते। हेलो। हाँ, आप आपका प्रश्न पूछिए, आवाज आ रही है, अभी बीच में कट गई थी। हाँ आचार्य जी, आपने अभी जो बताया था कि अथर्ववेद में जो हवन में जो सामग्री में अपन सरसों का तेल का प्रयोग करना चाहिए, या सरसों के बारे में कुछ बता रहे थे, वो सरसों का क्या तेल है या उसको कैसे प्रयोग किया जाता है? हाँ तेल नहीं है, सीधा सरसों ही है। सरसों के कुछ अच्छा। जो दाने होते हैं उनको थोड़ा सा कूट लिया जाए और वो सामग्री में मिला करके दिया जाए। एक कृमिनाशक है। जी जी इसी जी जी, प्रकार धन्यवाद। से तुलसी के बीज, तुलसी की पत्तियां, ये भी कृमिनाशक है। जी, तुलसी के पत्ते। हाँ तुलसी के पत्ते, डंडियां या बीज, जो भी कृमिनाश होता है। मैं जो सामग्री जो यूज करता हूँ, उपयोग में लेता हूँ, हवन में उपयोग करता हूँ, वो पतंजलि से बनाई हुई आती है। मैद्य है, अच्छा है, वाताड़ी। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा। और ओम और सर दूसरा जी, ओम। आचार्य जी। जी हेलो। आप हेलो। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आचार्य जी, जो पीपल का पेड़ रहता है, वृक्ष पीपल का, उसका नीचे गिरी हुई कौन सा भी एक छोटी सी लकड़ी या झाड़ी हो या बारीक, अपन उसमें प्रयोग कर सकते हैं ना हवन में? बिल्कुल कर सकते हैं। पीपल की संविधाएं विशेष लिखी है महर्षि दयानंद जी ने, बिल्कुल कर सकते हैं। और गोबर की जो समिधा, देसी गाय की गोबर की जो समिधा मैं घर पे अभी बनाना चालू किया है, तो उसमें कुछ सामग्री या कुछ औषधि या कुछ डालने की जरूरत है, या ऐसे ही बना के अपन इसको हवन में अपन प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, आजकल कर रहे हैं लोग। बाकी तो जो संविधाएं जिस वृक्ष की लिखी हैं उस वही हो तो ज्यादा उपयुक्त है। गोबर की समिधा चलती है ना, गाय की गोबर की? लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने कहीं इस तरह का पढ़ा नहीं है कि गोबर के कंडे का प्रयोग किया जाए हवन में। हाँ महर्षि दयानंद जी ने थोड़ा सा दिया है, वो जो संस्कार विधि में जो चित्र बनाए हैं सामान्य प्रकरण में, वहाँ उपला भी दिया है। ठीक है, जी कोई और? जी, धन्यवाद आचार्य जी, जी धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शंका समाधान यहाँ पर पूर्ण होता है। और कल की छोटी सी सूचना मैं देना चाहूंगा कि एक और वैदिक विद्वान है रायपुर छत्तीसगढ़ के, डॉक्टर कमल नारायण जी आचार्य, जो विशेष रूप से अग्निहोत्र के विषय पर ही
चर्चा करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे कि अग्निहोत्र से हम कोरोना को कैसे दूर कर सकते हैं। तो कल आप सभी लोग ठीक 6 बजे समय पर उपस्थित रहें, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूं। और पुनश्च आचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए एक और शंका आ रही है। कमल नारायण जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए, बोलिए। भय से मुक्ति का अध्यात्म उपाय प्रेरणा देने वाला ऐसा कुछ आया है। हाँ आचार्य जी, भय से मुक्ति कैसे करेंगे ये पूछ रहे हैं। धनलाल जी शेंद्रे। पूरा विषय ही ये था डॉक्टर साहब, अध्यात्म ही भय से मुक्ति दिलाएगा, और ये पूरा विषय ही इसी पर रखा गया है। यदि ये इसी पे चिंतन करेंगे तो समाधान मिलेगा इनको। हाँ प्रकाश, रेखा पाटिल हैं, रेखा पाटिल पूछ रही हैं जो दुखी हैं, ऐसा कुछ उनका प्रश्न है। रेखा पाटिल को थोड़ा सा आप ऑन कीजिए। हाँ, जो घर में दुखी है। हाँ उनका हाँ चार्ट पर आया है नाम उनका। हाँ, जो दुखी है घर में शांत रहने की वजह से कौन सा मंत्र पढ़े, ऐसा पूछ रही है वो रेखा पाटिल। घर में शांति के लिए कौन सा मंत्र पढ़े? घर में शांति के लिए मंत्र तो पूरा वेद ही है, ऐसा कोई मंत्रों से इस तरह की शांति आती हो तो आज वर्तमान में मुसलमानों को सबको शांत कर चुका होता। ये तो अपने अंदर का ही उपाय है। जो घर में समस्याएं बनती है उनको उनका समाधान करते रहें। जब